हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे। और ये देखिए, ये है अगली सुबह का वीडियो। और जो है आज बना रही हूँ मैं नाश्ते में। और मतलब कि नाश्ते की तैयारी जो है शुरू हो गई है। सुबह को उठ के नहा धो लिए हैं, आयांश भी नहा लिया है, आयांश के पापा भी नहा लिए हैं और मैं भी नहा ली हूँ। मैंने जो है अभी गाउन ही डाल लिया है क्योंकि मुझे पहननी है साड़ी। तो साड़ी में थोड़ा काम वगैरह करने में और सुबह सुबह बहुत जल्दी वगैरह होती है, तो इसी वजह से जो है मैंने गाउन ही डाल लिया था। मैं अपना नाश्ता वगैरह सबको दे देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है नाश्ते की। तो यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ते में सैंडविच, और जो वेजिटेबल सैंडविच होता है मिलाई वाला, मैं वो बना रही हूँ। और जो है हमारे यहाँ जो है मतलब बहुत पसंद करते हैं उसे खाने में, और वो अच्छा भी होता है क्योंकि उसमें सारी सब्जियां होती हैं। वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं सब्जी वगैरह, या हम ही बड़े जो हैं जल्दी से नहीं खाते हैं। तो जो है ये जो सैंडविच है मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें टमाटर है, प्याज है और खीरा है। और आप अपने अनुसार और भी सब्ज़ी घेर सकते हो, शिमला मिर्च वगैरह भी घेर सकते हो। लेकिन मैंने नहीं थी तो मैंने नहीं घेरी है, मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ही घेरी हैं। और उसके बाद जो है मैं जल्दी से मैंने को क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था तो मैंने इसलिए चॉपर निकाल लिया था, क्योंकि चॉपर में काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को सुबह सुबह के नाश्ते में जैसे छोटी वगैरह सब्जियां काटनी होती हैं तो चॉपर ज़रूर मंगवाएं। इससे बहुत जल्दी काम हो जाता है और अच्छा भी मतलब हो जाता है। मैंने सैंडविच के लिए जो प्याज वगैरह, टमाटर, खीरा वगैरह काटा था तो इतनी जल्दी जल्दी चॉप हो गया था और बहुत बारीक चॉप हुआ था। और मतलब सैंडविच में पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं मोटी, जैसे सब्जी वगैरह कट जाती है तो वो निकाल निकाल के फेंक देते हैं। और ये इतना बारीक था तो बच्चे आराम से खा रहे थे, बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था कि इसमें सब्जी वगैरह गिरी हुई है। तो यहाँ मेरे जो है टमाटर और प्याज जो है हो चुके हैं, और यहाँ मैं कर रही हूँ खीरा। और एक तरफ जो है मैंने अयान की बोतल उबालने रख दी है और एक तरफ जो है मेरी चाय पक रही है, मतलब चाय के लिए जो है पानी पक रहा है। और जो है मैं खीरा छील लूँगी अपना जल्दी से, क्योंकि खीरे का जो है जहर वगैरह निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि खीरे को अगर ऐसे नहीं करोगे आप गोदोगे नहीं तो वो कड़वा रह जाता है। तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से गोद लिया है और धो धा के मैं फिर इसे चॉपर में काट लूँगी मोटा मोटा सा। और उसके बाद जो है चॉपर चला दूँगी। तो काफ़ी अच्छा हो गया था मेरा खीरा भी, मतलब तो मैंने 1-2 बार ही चलाया था तो मेरे 2-3 पीस जो है रह गए थे, वो मैंने निकाल दिए थे बाद में। मैंने कोई बात नहीं, एक बार मैं और कर दूँगी क्योंकि मैंने 1-2 बार ही चलाया था। तो अब मैं इन्हें दोबारा डाल के जल्दी से कर दूँगी। और मेरा काम जो है बहुत जल्दी हो गया था इसका। चॉपर का काम जो है, मेरी सब्ज़ी वगैरह जल्दी कट गई थी। और ना तो मैं चाकू से काटती हूँ तो मोटी मोटी प्याज वगैरह रह ही जाती है, फिर बच्चों को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि बच्चे तो खाने ही नहीं चाहते हैं कुछ भी चीज़ें। तो देखिए यहाँ जो है मेरी सारी चीज़ें जो है तैयार हो गई हैं, और मैं जल्दी से मतलब हाथों हाथ सफाई भी करती जा रही हूँ रसोई की, क्योंकि फैला हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और हाथों हाथ सफाई करते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए तो मैंने जो है कूड़ा वगैरह अपना जो है मैंने छीला था, जो टमाटर वगैरह काटे थे मैंने वो सब हटा दिए हैं। और उसके बाद जो है मैं इसमें घेर दूँगी अपने सारे मसाले। तो अयान की बोतल तो यहाँ उबल चुकी थी, और यहाँ देखिए यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो आज क्या हुआ, आज चाय की पत्ती जो है ख़त्म हो गई थी हमारी। तो जो मेरे पास टी बैग रखे थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ अगर रखी है तो वेस्ट है और काम में आनी चाहिए। और मैं कुछ भी चीज़ अपनी फेंकनी नहीं चाहती हूँ, चाहती हूँ कि ये काम में ही आ जाए चीज़ें, क्योंकि इतना भैया हम पे नहीं है जो हम फेंकें। जो हम पे है हम सोचते हैं वो यूज़ में आ जाए हमारे। तो मैंने यही यूज़ कर लिए थे क्योंकि बहुत दिन से रखे थे मेरे पास, तो मैंने वही यूज़ कर लिए थे। क्योंकि चाय का पत्ती का पैकेट जो है ये कह रहे थे मैं बाद में ला के दे दूँगा आपको, तो अभी मैंने इसी की चाय बना ली थी। तो इसमें कोई वो नहीं है कि अगर नहीं है तो आप जो रखा है उसी में गुजारा करना सही लगता है मुझे।
और यहाँ मेरी जो है सारी सब्ज़ी वगैरह जो है हो चुकी हैं और मैंने जो है मिलाई भी ले आई हूँ अपनी। और यहाँ मैं गेर दूँगी खीरे के अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक, और उसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं गेरती हूँ। उसके बाद गेर दूँगी मैं इसमें मिलाई, जो दूध की ताज़ी मिलाई है मैंने ऊपर से वही निकाली है पहले। तो थोड़ी मैंने इसमें 3 या 4 चम्मच मिलाई गेरी है। और उसके बाद जो है मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी मिलाई में। और मैं इसे चम्मच से ही मिलाऊँगी, हाथ से नहीं मिलाऊँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो और ये देखिए फिर मैंने इसको करके है इसमें अच्छे से इसे मिला लूँगी सब्जियों को, ताकि मिलाई में जो है अच्छे से मिल जाए मेरी सब्ज़ी वगैरह। और इसके जो सैंडविच बनते हैं ना, वो वाकई में ही बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप लोग को अगर ये चीज़ अच्छी लग रही हो तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो बहुत अच्छे लगते हैं मिलाई वाले सैंडविच। वैसे तो आप इसमें मेयोनीज़ वगैरह भी मिला सकते हो, लेकिन मुझे जो है मेयोनीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बच्चों को तो पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ मेयोनीज़, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मिलाई जो है बच्चों को नुकसान भी नहीं देती है, घर की मिलाई होती है और घी भी रहता है उसी में, तो मेयोनीज़ से ज़्यादा अच्छी होती है मिलाई। तो इसीलिए मैं मिलाई की ही बनाती हूँ। तो यहाँ जो है मेरा वो तैयार हो गया और मैं जल्दी जल्दी से इन्हें भर लूँगी ब्रेड में, और भर भर के एक तरफ को रख लूँगी। और उसके बाद जो है एक साथ ही सारे सेक लूँगी। तो एक तरफ जो है मेरी चाय पक रही है, दूध वगैरह मैंने डाल दिया था उसमें, तो उसमें भी खौलाने में भी टाइम है। तो एक तरफ मैंने जो है तवा भी चढ़ा दिया है, और यहाँ मैं सभी के लिए जो भर के रख लूँगी। और ये ना ब्रेड पे अच्छे से फैल भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर उधर होते हैं, तो अच्छे से फैल जाते हैं। मेरे चॉपर का यही फ़ायदा होता है। और मैं जब से लाई हूँ मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर मुझे कुछ भी छोटी वगैरह चीज़ें, जैसे मैं मोमोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसमें भी प्याज बंदा वगैरह इसमें मैं आराम से कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सारे भर लिए हैं अपने ब्रेड, मतलब जिसको जितने जितने खाने हैं मैंने उसके लिए कर ली है। और ये वाकई में ही काफ़ी हैवी नाश्ता हो जाता है। इसके बाद लगता नहीं है कि जल्दी से कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो काफ़ी हैवी हैवी हो जाता है। और ये काफ़ी ब्रेड भी जो है बड़ी वाली पीस की ब्रेड थी, छोटे वाले पीस की नहीं थी। तो ये जो दो हैं, दो ब्रेड के ही ये काफ़ी हो जाते हैं। तो इसीलिए तो अब मेरे जो है ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं वो भर गए हैं। तो जो है मेरे सारे जो है भर गए हैं, और मैं एक के जो है किनारे वगैरह काट लूँगी। जो मेरी जेठानी जी की बेटी है वो ब्रेड के जो है किनारे वगैरह नहीं खाती है, तो फिर वो बाद में निकालती है, इसीलिए मैंने पहले ही निकाल दिए हैं उसके लिए। तो उसके लिए मैं ऐसे करके बना दूँगी, तो वो आराम से खा भी लेगी। फिर बच्चों को जैसा पसंद होता है उन्हें वैसे ही दे दो, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। वरना तो फिर वो खाते नहीं हैं, नखरे दिखाते हैं हर चीज़ में। तो इसीलिए मैंने उसके साइड के पहले ही हटा दिए थे, मैंने वो आराम से खा लेगी। और जो है सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, सुबह सुबह वाकई में ही सभी को बहुत जल्दी होती है, कि क्योंकि सुबह उठते हैं तो बस ये सोचते हैं कि जल्दी से नाश्ता वगैरह बन जाए। क्योंकि अगर कुछ सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाता है ना, तो फिर थोड़ा जो है काम करने में आसानी हो जाती है। अन्ना भूखे पेट लगे रहो तो चिड़चिड़ाहट भी आती है। तो इसीलिए तो मैंने मतलब हम तीनों नहा तो लिए थे, सारे सब नहा चुके हैं, और मैंने फिर यहाँ नाश्ते की जो है अपनी तैयारी कर ली है। तो देखिए जो है मेरी चाय भी पक के तैयार है उस, और मैंने फिर एक तरफ चढ़ा दिया है तवा, क्योंकि मैं ये तवे पे ही सेकूंगी, क्योंकि मेरे पास जो सैंडविच बनाने का जो स्टैंड आता है वो नहीं है, तो मैं तवों पे ही बनाती हूँ। और ये देखिए आप लोग कभी सोचते हो कि तवे पे नहीं बनते, लेकिन तवे पे बहुत अच्छे सैंडविच बनते हैं। मुझे उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो स्टैंड आता है उससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तवे पर सैंडविच, और अच्छे से बन भी जाते हैं। और एक भी खुलता भी नहीं है, मैं आराम से बना लेती हूँ तवे पे। और मैं अपने घर पे तो जो मेरा मायका है वहाँ पे तो स्टैंड है, वहाँ तो मैं उससे ही बनाती थी, लेकिन यहाँ पे आके मैं तवे पे ही बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा देखिए कितना बढ़िया करके सीख गया है। और ये है सबसे पहले बुलबुल का ही सेका है मैंने, तो मैंने वो खा लेगी। तो ये जी मेरा सैंडविच जो है बनके बिल्कुल तैयार है। मैं यहाँ दे दूँगी बुलबुल को इसको, और बाकी के सैंडविच जो हैं जल्दी जल्दी जो है सेक लूँगी एक साथ ही सबके, क्योंकि नाश्ते का इंतज़ार सभी को हो रहा है। और चाय भी मेरी जो है खौल चुकी है अच्छे से, और मुझे भी भूख लग रही थी। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, नाश्ता हमारा पूरा तैयार है।
आज जो है मैं अपने रूम में ही नाश्ता कर रही हूँ। ये ऊपर ही ले आए थे क्योंकि अयान्स अकेले टीवी देख रहे थे, तो इसीलिए ऊपर ही ले आए थे। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। सैंडविच वाकई में ही बहुत अच्छे बने थे सैंडविच। और जो है अयान्स भी खा रहे हैं उधर की तरफ, अयान्स भी खा लेता है, ये अयान्स को भी अच्छे लगते हैं। तो चलिए। तो देखिए नाश्ता वगैरह तो जो है हमारा हो चुका है, और यहाँ जो है मेरा सारा काम वगैरह भी निबट गया है, नाश्ते के बर्तन वगैरह भी सब हो गए हैं। तो मैंने पहन ली है यहाँ साड़ी, क्योंकि मेरा सारा काम निबट चुका है। तो मैंने कहा चलो तैयार ही हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट का काम था, तो मैं वहीं जा रही थी। तो यहाँ देखिए अयान जो है मुझे बहुत परेशान करते हैं, पूरा घर जो है इधर उधर करके रखते हैं। तो उसके बाद जो है फिर मैं मार्केट से तो आ गई थी, और थोड़ी बहुत देर जो है मैंने आराम भी कर लिया था, क्योंकि मेरे जो है सर में दर्द हो रहा था। और मार्केट जाती हूँ ना तो मेरे हमेशा ही सर में दर्द हो जाता है, इसीलिए मैं बाज़ार जो है बहुत कमीशन जाती हूँ। तो जो है यहाँ बज रहे हैं 5:30, और मैं जो हूँ लग गई हूँ थोड़ा सा खाने की तैयारी में शाम के। तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी तैयारी करके रख देती हूँ अभी, तो उसके बाद जो है और काम हो जाएंगे मेरे, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह भी करनी है शाम की। तो तैयारी करते करते ही वही टाइम हो जाता है, क्योंकि आज भी बीच बीच में बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं आज आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैं जो हूँ जल्दी से अपनी आलू गोभी जो है काट के रख लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है गोभी में जो है कीड़े वगैरह आ जाते हैं, तो मैं देख देख के काट लूँगी। वैसे तो गोभी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि एक आध भी रह ना जाए। तो इसीलिए तो अयांश भी जो है नीचे खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो उसे भी देखना हो जाएगा कि वो इधर उधर तो नहीं जा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं उन्हें भी देखती रहूँगी और अपना काम भी करती रहूँगी। ये देखिए अयांश यहाँ आ रहे हैं बार बार, और मुझसे शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे खिला नहीं रहे थे, तो बार बार आके मुझसे शिकायत कर रहे थे। तो मैंने चलो मैं कह के आती हूँ। तो चलिए, यहाँ तो हो गई है मेरी, मतलब खाने की तैयारी जो है मेरी हो चुकी है। मैंने सब्ज़ी वगैरह अपनी काट ली थी, और यहाँ जो है भाभी भर रही हैं पानी, क्योंकि पानी आ गया है तो वो साथ में पानी भी भर रही हैं। तो जो है मैंने यहाँ टमाटर काट लिए हैं, और हरा धनिया काट लिया है, और प्याज भी काट ली है। और एक तरफ जो है मैं अपना आटा लगा लूँगी, क्योंकि मेरी सब्ज़ी कट के रख गई हैं, तो मैंने कहा आटा लगा के रख देती हूँ। तो जो है थोड़ी बहुत देर जो है मैं बातें करने लगी थी भाभी से, तो टाइम का पता ही नहीं चला। तो उसके बाद जो है जल्दी से मैं अपना आटा वगैरह लगा लूँगी। फिर जो है मुझे पड़ोस में भी जाना है, क्योंकि जो हमारे पड़ोस में ताई जी रहती हैं, उनके हस्बैंड की जो है तबीयत ख़राब है, तो भाभी और मैं उन्हें देखने भी जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से इसीलिए काम कर रही थी, क्योंकि किसी के यहाँ जाते हो तो थोड़ी बहुत देर बैठना भी पड़ता है। तो इसीलिए भाभी कह रही थी कोई बात नहीं, आप अपना काम निपटा लो, फिर ही चलेंगे। तो मैं जो हूँ जल्दी से यहाँ लगा लूँगी अपनी रोटियों के लिए आटा, क्योंकि तैयारी होके रखी रहती है तो ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन आज जो है मुझे थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा फ़ीवर फ़ीवर सा लग रहा है। मुझे 2-3 दिन से ठंड तो बहुत लगी रही थी, लेकिन ठंड वाकई में भी बहुत हो रही है, क्योंकि मौसम बहुत जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। क्योंकि 2 दिन जो बारिश पड़ी है उसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया है। मौसम में इतनी ठंडक हो गई है कि अगर हम कंबल वगैरह भी ओढ़ते हैं तो उसमें भी ठंड लगती है। तो बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है मौसम वगैरह में। तो यहाँ जो है मेरा आटा वगैरह जो है गूंद चुका है, और मैं जो हूँ वहाँ भी हुई। तो देखिए फिर मैं चली गई थी अपने रूम में शाम की पूजा करने। तो यहाँ बज रहे हैं 6:30 से ऊपर हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो पूजा वगैरह कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि पूजा भी करनी ज़रूरी है, शाम का दीपक जलना भी ज़रूरी है। तो मैं जो है वहाँ से आने के बाद, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ताई जी के जाऊँगी, तो वहाँ से आने के बाद जो है मैंने दीपक वगैरह जला दिया है अपना।
और अयान जो है नीचे ही खेल रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से अपनी पूजा की तैयारियां कर लूँगी, जो मुझे तैयारियां करनी होती है, क्योंकि शाम की पूजा जो है हमेशा मैं ही करती हूँ, क्योंकि सुबह की मेरे हस्बैंड कर लेते हैं, क्योंकि सुबह तो काफ़ी जल्दी जल्दी होता है, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। हाथ वगैरह तो जोड़ लेती हूँ, लेकिन पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो पूजा तो वो कर लेते हैं सुबह की, तो शाम की मैं कर देती हूँ। तो दोनों की हो जाती है कि सुबह की वो कर लेते हैं और शाम की मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, जो है मेरी जल्दी से पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे भी जाना है। और आज मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही है, और जो है मैंने आज साड़ी भी पहन ली है। सूट में तो फिर भी पूरा कवर रहता है, तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही है और मुझे थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है अपने आप को। लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने चलो ऐसे ही हो रहा होगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए हो रहा होगा। लेकिन नहीं, मेरा जो है धीरे 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 जैसे ही मैं काम करती चली गई, तो मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो मैं काम में लगी रही। तो थोड़ा तेज़ सा लगने लगा था मुझे कि हाँ हो रहा है। तो पूजा के बाद आ गई हूँ मैं नीचे, और यहाँ बना लूँगी मैं अपनी सब्ज़ी आलू गोभी की, जो मैंने काट के रखी थी। तो यहाँ गिर दिया है मैंने तेल और ज़ीरा, और ज़ीरा होते ही मैंने गिर दी है इसमें प्याज, जो मैंने काट के रखी थी। और जैसे ही मेरी प्याज भुन जाएगी, तो इसमें घेर दूँगी मैं सारे मसाले। और जो है टमाटर मैं अभी नहीं घेरूँगी, टमाटर में जो है जब मेरी गोभी आलू की सब्ज़ी बन जाती है, मैं तब घेरती हूँ टमाटर। और हमारे यहाँ ऐसे ही अच्छे लगते हैं सबको। आज जो है मेरी जो है गोभी आलू की सब्ज़ी में जो है थोड़ा सा तेल जो है कम रह गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है गोभी आलू की सब्ज़ी में तेल जो है थोड़ा जो है अच्छा लगता है ज़्यादा, कि गोभी आलू की सब्ज़ी में थोड़ा तेल ज़्यादा घेर के बनाया करो। वैसे तो खा लेते हैं सारी सब्ज़ी, लेकिन गोभी आलू उनको ऐसे ही पसंद है। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, आज गलती हो गई, तो अगली बार जब बनाऊंगी तो ध्यान रखूंगी इस चीज़ का। तो यहाँ घेर दिया मैंने सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया। थोड़ा सा पानी में मिला के घेरे थे, क्योंकि पानी में मिला के घेरो तो एकदम धस नहीं होती है, क्योंकि अन्ना फिर ऐसे ही घेरो तो एकदम से धस सी हो जाती है। तो मैंने जो है थोड़े से पानी में घोल के जो है घेर दिए हैं मसाले। और जैसे ही मेरे मसाले जो है पक जाएंगे, थोड़ा सा तेल रियलाइज़ कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे, तो उसके बाद जो है मैं घेर दूँगी इसमें जो मेरी कटी हुई गोभी और आलू हैं। और देखिए, मैंने रसोई की जो है लाइट जलाना ही भूल गई थी, अंधेरे में ही काम में लग रही थी। तो क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा था, क्योंकि मैंने कहा अगर एकदम से बुखार तेज़ हो गया तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि खाना भी बनना ज़रूरी है, वही सबको भूख तो लगेगी ही, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा रही थी। और जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आने के बाद जो है कपड़े वगैरह इतने सारे हो गए थे, तो मेरे को प्रेस भी करने थे आज अपने कपड़े। और आधे तो मेरे अभी तक सूखे ही नहीं है मौसम की वजह से। तो इनकी जीन्स वगैरह जो है वो तो अभी तक सूखी ही नहीं है। जो शर्ट वगैरह थी वो तो सूख गई थी, क्योंकि वो हल्की हल्की थी। तो यहाँ जो है मेरी सब्ज़ी जो है मैंने डाल दी है, और उसमें डाल दिया आधा गिलास पानी, और मैंने इसको डिप करके रख दिया है अच्छे से। तो मेरी जो है सब्ज़ी जो है पक जाएगी इतनी देर में। तो ये देखिए, सब्ज़ी मेरी बिल्कुल बन के तैयार है। और यहाँ घेर दूँगी मैं टमाटर, सब्ज़ी के जो बीच में जगह करके मैं टमाटर घेर दूँगी, और सारी सब्ज़ी को जो है उसके ऊपर से ढक दूँगी। उसके बाद घेर दूँगी मैं इसमें धनिया, और इसको जो है मैं ऐसे ही बंद करके फिर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टमाटर जो है भाप में ही मेरे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और उसके बाद जो है मैं सब में मतलब चला दूँगी एक बार इसे। और सब्ज़ी मेरी यहाँ बिल्कुल तैयार है। एक बार आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा, सब्ज़ी वाकई में बहुत अच्छी बनती है ऐसे। और जो है मेरी सब्ज़ी तो जो है बन के तैयार हो गई है। मैं यहाँ लग गई हूँ अपनी प्रेस करने, क्योंकि कपड़े वाकई में बहुत सारे हो रहे थे। तो मैंने चलो इतने भाभी, क्योंकि पापा जी आ गए थे तो भाभी बना रही थी चाय, तो मैंने कहा चलो आप इतनी चाय बना लो, इतने मैं कर लूँगी प्रेस कपड़ों पे। क्योंकि मैंने कहा आपसे बातें भी होती रहेंगी और प्रेस भी हो जाएगी। तो होता है ना कि किसी किसी से बातें करते रहो और काम करते रहो तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ भाभी जो है बातें कर रही थी मुझसे, तो वो चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और जैसे ही मेरी प्रेस होगी मैं रोटियां भी बना दूँगी, क्योंकि मेरे को बुखार जो है बहुत तेज़ सा लगने लगा है प्रेस करते करते ही। तो चलिए, मैं वीडियो को करती हूँ अपनी यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।